Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name verbs. आज हम बात करेंगे verbs की. A verbs is a word that express an action, a state or position. ठीक है, एक verb जो होता है वो express करता है कोई action को, state को, किस तरह का state और position है. Okay, possession है. A verb may tell us what a person or thing does. A doctor treat patient. Number 2, what is done to a person or thing. The athlete were trained. Number 3, the state in which a person or thing is. He is very happy today. Number 4, what a person or thing is. These are pine trees. Number 5, what a person or thing has. The doctor has a private clinic. तो ठीक है, एक वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या करता है, वर्ब बताता है हमें कि पर्सन कौन है, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, वो पर्सन और थिंग जो है वो क्या काम कर रहा है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या थिंग के साथ क्या हुआ है, द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग, वो किस तरह के स्टेट में है, और पर्सन और थिंग, व्हाट अ पर्सन और थिंग, वो पर्सन और थिंग क्या है, और वो पर्सन और थिंग के पास क्या है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है कौन, वर्ब. अ वर्ब इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब जो है एक सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. वी कैन मेक अ सेंटेंस विद ओनली द वर्ब इन इट, बट नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ वर्ब. हम एक सेंटेंस बहुत आराम से बना सकते हैं एक वर्ब की हेल्प से, बट अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता. ठीक है, स्टैंड अप, ये एक सेंटेंस है. आई टू स्कूल, आई टू स्कूल, ये कोई सेंटेंस नहीं है. यहाँ नहीं पता चल रहा है कि हम बेसिकली क्या करना या क्या बताना चाह रहे हैं. सो नॉट अ सेंटेंस बिकॉज देयर इज नो वर्ब. सो ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें एक भी वर्ब नहीं है. साउंड्स मेड बाय वेरियस एनिमल, जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा कुछ साउंड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ऑलवेज डिलाइटेड मैन एंड विल कीप डूइंग सो. हियर आर सम साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल बाय देम. ठीक है, सो कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं जिनके साउंड्स यहाँ पर बताए गए हैं आपको. लाइक एप्स जो है वो किस तरह का साउंड निकालते हैं, गिबर. ओके, गीज हॉन्क. बियर जो साउंड निकालता है उसे कहते हैं ग्रॉल. गोट्स जो साउंड निकालते हैं उसे कहते हैं ब्लीट. बीज हम और बज. हेंस कैकल्स. बिटल्स ड्रॉन. हॉर्स नेह. बर्ड्स ट्विटर. जैकल्स हाउल. बुल्स bellow. Lions roar. Camel grunt. Mice squeak. Cats purr or mew. Monkeys chatter. Cocks मुर्गे, उनके जो साउंड आता है उसको क्या बोलते हैं, क्रो. Owls hoot. Cows moo or low. Oxen bellow. Okay, cricket chirp. Pigeon coo. Crows caw. Pigs grunt or squeal. Dogs bark, whine or howl. Sheep bleat. Donkey bray. Snakes hiss. Ducks quack. Sparrow chirp. Eagles scream. Tiger roar or growl. Elephant trumpet. Vultures scream. Flies buzz. Wolves howl. Frog croak. ओके, ये तो थे वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स जिनके हमने साउंड्स पढ़े. अब हम आते हैं नेक्स्ट पर जो है हमारे सिनोनिम. सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग. द वर्ड दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड सिनोनिम्स. एग्जाम्पल हर्ट और इंजर. ठीक है, सो हर्ट और इंजर जो है ये ऐसे वर्ड है जिनका मतलब होता है कि इनका मतलब क्या होता है कि आपको चोट लगी है. ठीक है, इसलिए इनको सिनोनिम कहा जाता है. ओके, नाउ स्टडी एंड लर्न द सिनोनिम वर्ब गिवन बिलो. यहाँ कुछ सिनोनिम वर्ड दिए गए हैं जिन्हें हम रीड करेंगे और हमें पता चलेगा कि इस वर्ड का सिनोनिम जो है या इस वर्ड को और किस वर्ड के साथ हम किस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अगर हम ये पर्टिकुलर वर्ड नहीं यूज़ करना है तो. अबेंडन, ठीक है, डिजर्ट. कैच अरेस्ट. एब्रीविएशन शॉर्टन. कमांड ऑर्डर. abolish, abrogate. Compete, why. Abridge, condense. Compliment, praise. Abstain, refrain. Confess, admit. Accuse, blame. Control, check.
achieve, attain, copy, imitate, act, work, conceal, hide, adapt, adjust, cry, weep, aid, help, calculate, compute, advise, counsel, call, phone, allow, permit, chase, follow, allure, fascinate, cheer, applaud, amuse, regale, choose, select, annoy, irritate, collect, assemble, gather, argue, debate, condemn, criticize, assist, support, complete, finish, awake, alert, damage, harm, build, make or construct, decrease, reduce, buy, purchase, deny, reject, bargain, haggle, describe, narrate, beg, appeal or request, disappear, vanish, bend, bow, disturb, upset, bid, offer, divide, separate, bind, tie, educate, train, breed, produce, erase, efface, break, destroy, examine, study. सो ये थे हमारे सिनोनिम, जिसका मतलब होता है कि एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स. ओके, नाउ अब हम आते हैं एंटोनिम्स पे. एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट. द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड एंटोनिम्स. एक ही लैंग्वेज के अंदर जब हम एक वर्ड के लिए उसका ऑपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं या अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटोनिम्स. ओके, लर्न द एंटोनिम्स गिवन बिलो. जहाँ यहाँ पर कुछ एंटोनिम्स दिए गए हैं जिनको आपको समझना है, याद करना है. वर्ड्स और एंटोनिम्स. वर्ड है एब्रीविएट, एंटोनिम है एक्सपेंड. एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्ट करना, एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ाना. डिमोनाइज, मैग्नीफाई, abolish, establish, disagree, agree, abound, lack, disappear, appear, abstain, indulge, disturb, calm, accuse, acquit, divide, unite, achieve, miss, dry, wet, act, laze, earn, spend, adjust, dislocate, end, start or begin, aid, prevent, enlarge, shorten, amuse, bore, expend, contract, announce, suppress, fold, unfold, annoy, please, forgive, avenge, appreciate, depreciate. Okay, appreciate and depreciate. Gain, loss, approve, reapprove, give, take, believe, doubt, grant, reserve, bend, strengthen, guide, misguide, bind, untie, harm, benefit, borrow, lend, hide, expose or show, break, make, hurt, heal, build, demolish, improve, aggravate, bury, unearth, increase, decrease, buy, sell, insult, respect, capture, release, intensify, lessen, check, speed, irritate, soothe, choke, unblock, keep, throw, collect, scatter, learn, unlearn, conceal, reveal, lift, drop, confess, deny, love, hate, connect, disconnect, mix, separate, consume, save, neglect, value, contaminate, purify, object, consent, copy, create, offer, withdraw, criticize, praise, open, close, destroy, create, oppose, support. ओके, सो ये थे आपके कुछ
इंटोनिम्स मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना और क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तो यहाँ इस तरह से ये ऑपोजिट्स थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं सम ट्रबलसम वर्ब्स। कुछ ऐसे ट्रबलसम वर्ब्स मतलब जिनको लेके कुछ कन्फ्यूजन जैसा रहता है वैसे। गिवन बिलो आर सम कन्फ्यूजिंग वर्ब्स, कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ब्स यहाँ दिए हुए हैं। स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ब इन ईच पेयर, ठीक है। यहाँ आपको इनको पढ़ना है और समझना है इनका मीनिंग क्या है और इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अक्यूज मतलब होता है ब्लेम करना। ही वॉज अक्यूज फॉर ऑफ थेफ्ट, सो उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उस पर ब्लेम किया गया कि उसने चोरी की है। एक्सक्यूज़ अ फॉल्स रीज़न मतलब कुछ झूठ या जैसे आप होता है ना कुछ बहाने बनाना जिसे कहते हैं हम, तो बहाने बनाने को हम कहते हैं कि एक्सक्यूजेस देना। डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बॉर्न, टेक बर्थ। गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन 1869. Born, carried. The heavy load was borne easily by the camels. Okay, यहाँ दोनों born में सिर्फ एक ई का डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। कमांड, ऑर्डर। The army chief commanded the soldier to cease fire. Commend, praise. Everybody like to be commended. Okay, now the compliment. कॉम्प्लीमेंट मतलब अगेन प्रेज करना। द प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर द वंडरफुल स्पीच आई डिलीवर्ड। कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट। डिनर इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ स्वीट डिश। ओके, तो यहाँ पर दोनों वर्ड में बहुत माइनर सा डिफरेंस है मगर दोनों के मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। डिपार्ट, लीव, चले जाना। वी डिपार्टेड इन अ गुड मूड। डिपोर्ट, एक्सपेल। The spy was deported for the crime he committed. Next है fell, past of fall. Fall का past form होता है fell. She slipped on a banana peel and fell down. Fell, to cut down a tree. किसी पेड़ को काट के गिराना। The villager felled the tree thoughtlessly. तो जो villager था उसने ट्री को बिना सोचे समझे काट गिराया। Find, discover. Where did you find this letter? Find, past of find. Find का past होता है find. The biker was fined 500 for not wearing a helmet. Number 8, found, past tense of find. He found a 10 rupee note in the classroom. Found, to lay the foundation. Swami Dayanand founded Arya Samaj. Okay, इनकी तो वर्ड, इनके दोनों वर्ड भी सेम है, साउंड भी बिल्कुल सेम आ रहा है, स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, बट दोनों का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग हो जाता है, ठीक है। नाउ द हैंग्ड, पुट टू डेथ, जैसे फांसी कहते हैं हम उसको कहते हैं हैंग। द कल्प्रिट वॉज हैंग्ड यस्टरडे। हंग, सस्पेंडेड। द क्लोथ वॉज हंग ऑन द क्लोथ लाइन्स, ठीक है, उनका मतलब भी होता है टंगना, बट वो अलग चीज़ है। नाउ द ले, पास्ट ऑफ लाई। ही ले ऑन द बेड इन stupor. Lie, tells lie. He lied about his result. Number 11, pray, speak to God. Every morning we pray to God for a good day ahead. Pray, kill. The lion preys on deer and other animals. Okay, now number 12 is rise, get up. Children rise when the teacher enters the class. Raise, lift. People, please raise your hand if you agree. Okay, so यहाँ पर रेज का मतलब होता है हाथ उठाना, जिसे हम कहते हैं ना रेज करना, या राइज मतलब होता है उठना। ओके, नाउ नंबर 13 इज सॉ, पास्ट ऑफ सी, और सॉ का मतलब होता है टू कट वुड विद अ सॉ। सॉ मतलब जो लकड़ी काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम सॉ कहते हैं। तो नंबर 1 पे जो सॉ है पास्ट ऑफ सी, द पोएट सॉ डैफोडिल ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। Or saw, to cut wood with a saw. The carpenter sawed the log of wood to make a cart. Number 14, wander, roam. The poet wandered lonely in the valley. And wonder, to think. If I often wonder about the creative power of God. Wander मतलब होता है घूमना, roam मतलब होता है घूमना, ठीक है। So poet जो था वो अकेला ही वैली में घूमता रहता था, और wonder मतलब होता है सोचना, think करना।
ओके, सो इस तरह से ये वर्ड जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक जैसे साउंड करते हैं, स्पेलिंग में भी बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट इनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ये हैं हमारे ऐसे वर्ब्स जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, या इस वर्ड का यहाँ पर क्या मीनिंग है, इस तरह से। सो जब आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो आप उन्हें बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। नाउ द असेसमेंट जोन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। I don't know when this school was found or founded। यहाँ पर कौन सा फाउंड आएगा, जिसमें कहते हैं ना हमने किसी चीज़ की शुरुआत जब की, तो यहाँ पर वो वाला फाउंड आएगा कि हमने इस चीज़ की शुरुआत कब की, टू ले द फाउंडेशन। तो हम इसमें स्पेलिंग तो दोनों की सेम है, बट हम इसमें क्या फिल करेंगे, फाउंडेड। ओके, आई डोंट नो व्हेन द स्कूल वाज फाउंडेड। इसी तरह से आप बाकियों को रीड करेंगे और उसे फिल करेंगे। अब आते हैं हम वन वर्ब फॉर सेवरल वर्ड्स। बहुत सारे वर्ब्स के लिए एक सेवरल वर्ड्स के लिए एक वर्ब का इस्तेमाल, जैसे यूजिंग वन वर्ड और फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक आवर राइटिंग कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल। बहुत सारे वर्ड लिखने की बजाय अगर हम पूरे वर्ड मतलब 2 या 3 वर्ड्स के लिए एक कॉम्पैक्ट वर्ड लिखते हैं जिसका मीनिंग सेम हो, तो वो हमारी राइटिंग को एक तो कॉम्पैक्ट करती है, छोटा बनाती है और ऊपर से पावरफुल बनाती है। ओके, इट इन्फ्लुएंस द रीडर, ये रीडर्स को इन्फ्लुएंस भी करती है। हियर आर सम वर्ब्स दैट कैन स्टैंड फॉर मेनी वर्ड्स। वर्ब एंड वर्ड दैट मीन द सेम। सो आपका फर्स्ट वर्ब है वो है असेंड, मतलब क्लाइम अप। असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है आप लोगों ने मैथ्स में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, इट मीन्स कि क्लाइम अप कर रहे हैं। ओके, नंबर 2, resume, start again, fluctuate, keep changing, memorize, learn by heart, assist, extend help, ignore, take no notice of, acquit, declare somebody not guilty, chatter, talk non-stop, beam, smile very happily, approach, go to meet, stroke, touch and pat, vanish, become invisible, overcome, fight and win against, resemble, look like, ridicule, make fun of, astound, surprisingly greatly, surprise greatly, persuade, tell repeatedly, withdraw, take something back. Number 19, mash, crush until it becomes soft, guard, protect from being attacked. Okay, so I think इसमें से काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता था या पता होगा, जैसे मेमोराइज हो गया, रिज्यूम हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, इग्नोर, असिस्ट, वैनिश, स्ट्रोक। काफ़ी कॉमन से वर्ड्स हैं ये, मगर इनके मीनिंग जो हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। इन केस हमें कहीं पर अगर अपना ऐसे लिखना है तो हम उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट अगर हमें कहीं कॉम्पैक्ट लिखना है, कहीं एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम उसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो इस पूरी मीनिंग को डिफाइन करे। आगे चलते हैं हमारे असेसमेंट जोन पर। असेसमेंट जोन पे है नंबर बी, रिप्लेस द वर्ड इन इटैलिक विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड री राइट द सेंटेंस। ऑल्सो मेक अदर चेंजेस wherever necessary. Beamed, resemble, chatter, mashed, resumed, ignore, assist, acquitted, cox, ascending. Number 1, Shubha is ever ready to extend help to the poor and the needy. Extend help के लिए हमने क्या word use किया था, assist. So Shubha is ever ready to assist the poor and the needy. Okay, so इस तरह से जैसे मैंने एक्सटेंड हेल्प के लिए असिस्ट का इस्तेमाल किया, ऐसे जितने भी इटैलिक में लिखे हुए वर्ड्स होंगे उनकी जगह आपको यहाँ इस बॉक्स में से ढूंढ के वर्ड लिखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नंबर सी पर। मैच द वर्ब इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर। तो कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी के वर्ड्स से आपको क्या करना है, मैच करना है। इग्नोर का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो क्रश समथिंग अंटिल इट सॉफ्टन, लर्न बाय हार्ट, राइट अगेन, टेक नो नोटिस ऑफ। तो इग्नोर का मतलब है टेक नो नोटिस ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ का की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं, वैसे आपने इतने पढ़ लिया है तो अब आप इसको मैच कर सकते हैं अपने आप, नहीं तो ऊपर जो कॉलम दिया है उससे भी हेल्प ले सकते हैं।
ओके, सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो आपके ट्रबलसम वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा और एक बार रिवाइज करना होगा। सो होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस आप खुद से करेंगे।